इज इक्वल टू 150 x। तो सॉल्व कर लो और क्या, 27/2 13.5। 27x इज इक्वल टू 300 माइनस 2x। x की वैल्यू 300/29, 10 से थोड़ी ज्यादा, 10.3। देखो यही तो सर इतनी तो लेंथ ही नहीं है। सेंटीमीटर है रे, लेंथ 150 थी। सर मीटर सेंटीमीटर की गलती हो गई होगी उसको। लेंथ 150 है ना, सेंटीमीटर। ये तो रेशियो में तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ कन्वर्ट करने में, दोनों सेंटीमीटर है तो सही है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था कि ये पावर और ये पावर P1 और P2 का रेशियो जो होगा ना वो 540 इंटू 1 और ये 80 इंटू 1 के बराबर। एक्सरसाइज 7 हो गया। हो गए तो कन्वेक्शन में तो कुछ वो बस आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज, और कुछ नहीं पूछा जाए। चलो डीसीटी का डिस्कशन। Ceiling fans are sometimes reversible so that they drive the air down in 1 second. Pull in what way would you set the fan for summer, for winter? ठीक है। क्या करेंगे, समर में हम हवा हमारी तरफ लाएंगे, विंटर में बाहर फेंकेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। इमेजिन यू हैव अ वॉल दैट इज वेरी थर्मल। नाउ यू प्लेस अ विंडो relatively low R value. What happens to overall R value compared to R1 R2? कम हो गया ना ओवरऑल रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले पूरे में विंडो थी, अब यहां विंडो, यहां ग्लास, फिर विंडो, तो इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R से कम हो गया। क्लियर? सीरीज में लगे सर ये? ऐसे है पैरेलल में, ये विंडो है, दीवार काट के हमने उस जगह विंडो लगा दी, तो ओवरऑल हमने रेजिस्टेंस गिरा दिया ना, हाँ ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चेन्नई। आ गया। कंडक्ट मोस्ट हीट, तो रेडियस सबसे ज्यादा आगरा आएगा ना सर? होगा ना। आएगा, रेडियस सबसे ज्यादा, लेंथ सबसे कम, आगरा होगा। आगरा होगा ना। कंडक्ट मोस्ट हीट, तो कंडक्टेंस चाहिए, तो कंडक्टेंस होता है A/L, A/L। πr²/L, आगरा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड वाले। आगरा। आगरा। देखो बॉम्बे डायमेंशनली रॉन्ग है, हाँ डायमेंशन। चेन्नई बिल्कुल गलत। अगर K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 कर दिया जाए तो K इक्विवेलेंट 3K हो गया, जबकि K इक्विवेलेंट 2 होना चाहिए। हाँ मीडियम। नहीं तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचा आगरा और दिल्ली। ठीक है, अब आगरा और दिल्ली, अगर एक तो तरीका है कि आप सॉल्व कर लो, पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले ये ऐसा रखा, L K1A K2A K3A, ये D1 D2 D3 क्या है? लेंथ ही है, थिकनेस है सर, Thickness थिकनेस है है। वो सर। लेंथ ही है ना, D1 D2, ये समझ गया ना, थिकनेस ही लेंथ है। अब इसका निकालते तो D1/K1A प्लस D2/K2A प्लस D3/K3, और ये बनता D1 प्लस D2 प्लस D3/K इक्विवेलेंट A। ये जला क्या हुआ कि इसको हम अगर सिंगल स्लैब से रिप्लेस करते K इक्विवेलेंट, तो ये लेंथ D1 प्लस D2 प्लस D3 होती और K इक्विवेलेंट आता। ज्योमेट्री सेम रखिए इक्विवेलेंट से कंपेयर करने के लिए, तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D1/K1 D2/K2 प्लस D3/K3 बाय D1 प्लस D2 प्लस D3 आगरा। ये खास बात समझ में आई कि इन तीनों को सिंगल से रिप्लेस करेंगे और सिंगल वाले की लेंथ D1 प्लस D2 प्लस D3 होगी। हाँ सर। इसी में अगर ये सीरीज में होते, पैरेलल में होते सॉरी, तो ऑब्वियसली D1 D2 फिर A1 A2 A3 एरिया अलग होते, लेंथ सेम होती। तो यहां
1/रेजिस्टेंस। तो इसको अगर सिंगल से रिप्लेस करते तो इसका एरिया A1 + A2 + A3 होता, लेंथ सेम, K इक्विवेलेंट। ये समझ पा रहे हो? अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि इनका इक्विवेलेंट निकालना है और 1/R1, ये तो मैं रेजिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ूंगा, तो 1/R1 क्या बनेगा? K A1 + A2 + A3 by L इज इक्वल टू K1 A1 by L, K2 A2 by L, K3 A3 by L। ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। तो यहां से हम आंसर निकालते तो आंसर ये आता। फिलहाल जो क्वेश्चन था वो पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो था। सेकंड वाले की चेन्नई में लेंथ सेंटीमीटर में है। सेकंड वाले के उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकंड वाले के तो सब सर, कुछ ही सेंटीमीटर में है। नहीं सर, लेंथ उसमें मीटर में, आगरा में। हाँ सर। आगरा में ये मीटर है हाँ सर। और ये सेंटीमीटर है। हाँ सर, इसलिए चेन्नई आएगा। चेन्नई आ जाएगा ना, क्योंकि ये बनेगा 2² / 0.5, बहुत छोटा। 50 सेंटीमीटर लिख लो ना इसको। और ये बनेगा 1/2² / 5.5। फिर ये तो मीटर में ये सब काफी कम आ जाएंगे। सही कह रहे हो, चेन्नई आएगा, यूनिट अलग है। हाँ सर। हाँ, वैसे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। 3 को हम डायरेक्ट सोचें तो हम ऐसे सोच सकते थे, देखो K1 K2 K3 अगर इनमें से सीरीज में हीट फ्लो हो रही है, अगर इनमें से एक भी 0 होगा तो नेट K 0 आ जाएगा। सोचो, सीरीज में एक का भी कंडक्टिविटी 0 होगा तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा। सोचो, एक भी परफेक्ट इंसुलेटर हुआ, हीट फ्लो ही नहीं होगी। तो एक भी K 0 रखने पे आंसर K 0 आना चाहिए। तो देखो, बॉम्बे तो डायमेंशनली रॉन्ग था, चेन्नई गलत हो गया और दिल्ली भी गलत हो गया। नॉन जीरो। ये आया समझ में? हाँ, कि अगर आप K 0 छाप देते हैं मतलब परफेक्ट इंसुलेटर है, और परफेक्ट इंसुलेटर अगर आप सीरीज में लगाओगे तो पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इन्फिनिटी छापते हैं तो सीरीज में एक परफेक्ट कंडक्टर हो गया तो उसको उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो K3 इन्फिनिटी रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो K1 और K2 का रोल आ जाएगा। तो आगरा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ में आया कैसे सोचना? चलो क्वेश्चन नंबर 4। आगरा सर, आगरा। T1 और T3 मेंटेन्ड है कांस्टेंट। हाँ, तो देखो जहां तेजी से गिर गया उसका रेजिस्टेंस हाई था। तो ये क्या है? K2 K1। K2 इज मोर देन, सॉरी, रेजिस्टेंस हाई था, कंडक्टेंस आगरा। समझ गए? टेम्परेचर तेजी से गिरा का मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई था, कंडक्टेंस लो था। चलो क्वेश्चन नंबर 5। दो आइडेंटिकल वेसल्स आर फिल्ड विथ, हाँ नहीं यार, टाइम ज्यादा लगेगा तो कंडक्टिविटी आगरा आएगा सर, कम आगरा। होगी। आगरा आ रहा था। टाइम ज्यादा कंडक्टिविटी कम, तो इनवर्स रेशो आगरा। आगरा। ये समझ गए? यस सर। जितना बेहतर कंडक्टिंग उतना कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली। दिल्ली, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन बॉम्बे। बॉम्बे, बॉम्बे। आ गया। S dt 0 से T नॉट या T1 से T2 जो भी 1 से 2। तो m8⁴/4 1 से 2, 15 आ गया न्यूमरेटर। बॉम्बे सर। हाँ सर, जो क्वेश्चन 6 था उसमें 3/2 टाइम्स टाइम लगना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हमने मास 3 गुना कर दिया है और जो स्पेसिफिक हीट है वो 1/2 है। देखो, गैस रेजेस 1 किलोग्राम of water to 30 degrees Celsius in 10 minutes. Same heater to raise 3 kilogram of oil. Specific heat capacity is twice that of oil.
वाटर, तो स्पेसिफिक हीट 1 है। तो 3/2 टाइम्स, तो 3/2 ही तो है। हाँ, कुछ और दिया क्या आंसर? तो सर 10 का 3/2 करेंगे तो 15 है। हाँ हाँ, तो देखो 15 ही है आंसर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 30 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट, 3 किलोग्राम ऑयल है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डबल है। इसका मतलब ये 1.5 किलो, आधी है, 1.5 किलोग्राम वाटर की तरह बिहेव करेगा। सेम टेम्परेचर चेंज, 1.5 गुना टाइम। हाँ सर, इसलिए आगरा आ रहा था, ये लोग दिल्ली कह रहे थे। आपने डिलीवरी आगरा है। अरे ऑयल की ट्वाइस नहीं है, वाटर की ट्वाइस है, वो ऑयल की ट्वाइस कर दी होगी। अच्छा हाँ, तभी आंसर अपॉन 2 होना चाहिए, वो इंटू 2 कर दिया। 6 का आंसर आगरा है, 7th का बॉम्बे। चलो 8th दिल्ली। दिल्ली आ रहा था। their thermal conductance 2K and K at the heat entering phase AB, temperature in degree Celsius। कंडक्टिविटी एक तो डबल है, ये टेम्परेचर कितना है दिख ही नहीं रहा मुझे। 100 था सर। इसका कितना है? सर 100 है। 100 था वो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका C आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस 4R है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। आगरा। आगरा। आगरा बताता हूँ। 2D हैव सेम एरिया टचिंग, कॉमन रेशियो T। तो एक का T मान लो, एक का 2T मान लो, एक का 4T मान लो, और ये लेंथ 2L, ये लेंथ L। कंडक्टिविटी सेम है, या कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा है K1 और K2, तो हीट फ्लो बराबर कर दो। तो यहाँ 2T माइनस T बाय K1 L बाय A इज इक्वल टू 4T माइनस 2T K2 2L बाय A। K1 और K2 बराबर होगा। आगरा ठीक है। 9th का आगरा। 10th नहीं, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन वाला कौन सा है? चेन्नई होगा। चेन्नई। हीट तो चारों डायरेक्शन में, रेडिएट तो हर डायरेक्शन में होगी ना, रेडिएट तो साइड में भी होगी, ऊपर भी होगी, कहीं भी। ठीक है, इवन रेडिएशन और कंडक्शन हर डायरेक्शन में होता है। कन्वेक्शन की एक डायरेक्शन फिक्स है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। 10th का चेन्नई। चेन्नई आंसर है 11th का। बॉम्बे। फिर वैसे बुरा कंडक्टर है, लेकिन स्टिल कंडक्टर बुरा है, कन्वेक्शन तो कर सकता है ना। सर बॉम्बे नहीं हो सकता। नहीं बॉम्बे नहीं, हम लो प्रेशर पे भर देंगे और क्या। आंसर चेन्नई। चलो क्वेश्चन नंबर 12th। रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम प्रोपोर्शनल टू हीट कैपेसिटी, सरफेस एरिया, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी सही है, सरफेस एरिया है और टेम्परेचर नहीं, कन्वेक्शन है। ओके, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी नहीं होगी। हीट कैपेसिटी बॉम्बे एंड दिल्ली। चेन्नई आ रहा। सर फोर्स कन्वेक्शन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किस क्वेश्चन में? इसी में। हाँ, तो फोर्स कन्वेक्शन तो डेंसिटी की प्रॉपर्टी है ना, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी कूलिंग अंडर द कंडीशन ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब ऐसा है कि ये बॉडी गर्म थी, जैसे 100 डिग्री पे है ना, ये एयर को गर्म करेगी, और हम यहां से एक पंखा चला दें, ये पंखा चला दें, तो पंखा ऐसे धक्का देगा, इस एयर को वापस हटा देगा, फिर ये एयर को गर्म करेगा, फिर हटा देगा, फिर करेगा, फिर हटा देगा, तो ये है फोर्स कन्वेक्शन। फिर ये बाद में समझ गए एंड ना? में ठंडी हो फोर्स जाएगी। कन्वेक्शन जैसे समझो कि जैसे चाय ठंडी करनी है, तो चाय को फूंक मारते रहते हैं ना, चाय को फूंक मारते हैं, ठंडी होती, तो क्या होता है, चाय के ऊपर जो गर्म एयर के पार्टिकल ऊपर आ गए, इसने फूंक मार के उनको हटा दिया, तो फिर ठंडे पार्टिकल ने फिर वो एनर्जी लेंगे, फिर भेजा। तो ये एयर की कंडक्टिविटी यूज, एयर की यूज हो रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एयर की यूज होगी इसमें, है ना, बॉडी की। सर हीट कैपेसिटी क्यों नहीं आया? बॉडी की नहीं, एयर की यूज होगी ना, एयर ले जा रही ना हीट, तो अच्छा एयर इसके कांटेक्ट में आई, एक मिनट, एयर इसके कांटेक्ट में आई, एयर गर्म हो गई, हमने फोर्स कन्वेक्शन से वो एयर हटा दी, फिर अगली एयर कांटेक्ट में गर्म हुई, फिर हटा दी, ये तो एयर हीट ले रही ना उससे। हाँ एयर बॉडी। हीट कैपेसिटी रोल होगा ना उसमें। अच्छा ओके ठीक है, चलो 13, 14, 15।
13 का बॉम्बे। साइक्लिक ऑर्डर कौन सा है? बॉम्बे। आगरा। क्योंकि सिर्फ बॉम्बे कन्वेक्शन, ओनली बाय कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, तो हीट फ्लो ऐसे करेगा। यस सर। कन्वेक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है, हीट फ्लो ऐसी करेगी। तो सर ये प्लेन कैसा रखा है? वर्टिकल रखा है। वाई डायरेक्शन में, तो सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर गिरता जाएगा वापस। सिर्फ कन्वेक्शन का लेना है रूल, बाकी का नहीं लेना, इसलिए ये तुम समझो जो घर में गीजर लगा होता है ना, गीजर में ऐसे वापस उसी में जा रहा है, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा होता है ये, तो यहां से ठंडा पानी वापस आ रहा है ना, और यहां हम इसको यूज कर रहे हैं कहीं पे, ये कुछ रेडिएटर का हॉट लिक्विड है, यहां इससे हम कुछ और चीज गर्म कर रहे हैं। तो सोचो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा? यहां, और टेम्परेचर कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। ये समझ पा रहे हो? तो इसी तरह का कन्वेक्शन। सबसे ज्यादा गर्म ऊपर क्यों हुआ था? एयर ऐसे ले जा रही है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, जी नीचे। अच्छा, तो अगेंस्ट जाएंगे तो हॉट हो जाएगा। एयर जैसे फ्लो कर रही है तो गर्म एयर यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर गर्म एयर ठंडी होती गई, ठंडी होती गई, फिर ठंडी हो गई। अच्छा, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, वहां से। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 14, बॉम्बे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से, ऐसे दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन A is Same. double that of B in thermal equilibrium, temperature difference between two ends is 36। ये 36 है, ये 2K है, ये K है, तो इस पर 12 डिग्री का, इस पर 24 डिग्री का चेंज आएगा। बिटवीन टू डिफरेंस अक्रॉस द टू सरफेसेस ऑफ ए, ये वाला है 12 डिग्री। बॉम्बे, ठीक है। वो क्वेश्चन अलग है, उसमें 36 डिग्री एक और है, उसमें शायद 36 डिग्री इसके अक्रॉस ट्वाइस होगा उसमें। हाँ, ट्वाइस होगा। हाँ, ट्वाइस यहाँ कहीं था, इसमें 36 पूरे सिस्टम पे है। हाँ सर। चल 15, सिलिंड्रिकल वॉल, अ सिलिंड्रिकल रेडियस r 2r, ये ऐसे चेन्नई आएगा। इसका K2, तो K1 और K2 बराबर रखने पे आंसर K आना चाहिए। आ रहा है। तो आगरा गलत, बॉम्बे गलत, चेन्नई दिल्ली में से एक आएगा। क्लियर? चेन्नई। अब चेन्नई दिल्ली में मैं डायरेक्ट कह सकता हूं जिसका एरिया ज्यादा उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो एरिया K2 का ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा चेन्नई। या आप वैसे सॉल्व करके जाते हैं। बाहर वाले का एरिया 3A है, तो K1 A/L, ये इसकी कंडक्टिविटी, उसकी K2 3A/L, कंडक्टिविटी डायरेक्ट जुड़ेगी। K इक्विवेलेंट 4A/L। लास्ट समझ में आया? K इक्विवेलेंट, इसको सिंगल से रिप्लेस करोगे तो एरिया टोटल लोगे 4A, K इक्विवेलेंट। कंडक्टिविटी इक्वल करिए। अरे यार पैरेलल में तो कंडक्टिविटी जुड़ेगी ना। अच्छा, इसलिए आपने वैसे कर दिया। ये लिखा है। हाँ सर। इसी को उल्टा लिख जोड़ा है 1 अपॉन करके। सर इसमें एक और डाउट था कि हीट रेडियली बाहर क्यों नहीं निकली? किसमें? ये जो टेम्परेचर पूरे क्रॉस सेक्शन में सेम होगा, इसलिए जैसे अच्छा। अगर 20 है तो 20 पूरे क्रॉस सेक्शन का 20 है, ये 100 है तो पूरे क्रॉस सेक्शन का 100 है। अच्छा, जैसे बाहर जाएंगे तो अलग हो जाएगा सराउंडिंग में। हाँ। 16, दिल्ली। सर 16 का लैंग्वेज आप एक बार समझाएंगे? Two identical conducting rod are first connected independently to two vessels, one containing water and other. The rod are joined to, अरे महाफर्जी ये क्वेश्चन, पहले ये ऐसे कनेक्ट किया है, फिर ऐसे कनेक्ट किया, पहले पैरेलल में था, अब सीरीज में। ये है अंग्रेजी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस R तो यहाँ R इक्विवेलेंट R/2, यहाँ R इक्विवेलेंट 4R। ठीक है। अब देखते हैं इन द सेकंड केस रॉड्स आर जॉइंड एंड टू एंड, Q1 Q2 रेट ऑफ मेल्टिंग, तो यहाँ रेट ऑफ मेल्टिंग m होगी, तो यहाँ रेट ऑफ मेल्टिंग m/4, 4:1। आंसर इज चेन्नई।
चेन्नई समझ में आया, दिल्ली नहीं है। यस सर। दिल्ली का रेजिस्टेंस 4 गुना है, मतलब आर इक्विवेलेंट इसका 2R है। तो रेजिस्टेंस पहले R/2 था, अब 2R है। तो पावर पहले P फ्लो हो रही थी, अब P/4 फ्लो होगी। तो रेट ऑफ मेल्टिंग अगर M थी तो अब M/4, M/4 हो जाएगा। इनका रेशो 4:1। चेन्नई। चलो, rate of loss of heat and temperature, difference between body and surrounding, the relation between rate of loss चेन्नई। बॉम्बे आएगा। बॉम्बे। देखो, rate of loss directly proportional to T minus T naught, ये dq/dt, तो ये T minus T naught पे डिपेंड करेगा। तो T इक्वल टू T naught पे वैल्यू 0 होगी। x कोऑर्डिनेट में क्या बना रहे हैं, टेम्परेचर। तो बॉम्बे आया ना, बॉम्बे नहीं, चेन्नई आया ना। क्यों, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ होगा? हाँ तो ठीक है ना, तो T minus T naught, ये T के साथ ग्राफ बना रहे। अरे y इक्वल टू x minus x naught का ग्राफ पूछा है, तो ये x naught है, ये ऐसा बनेगा ना, यस सर, चेन्नई आया था। क्योंकि ये लेंथ हमारी T naught हो गई। अगर टेम्परेचर T naught से बड़ा है तो हीट लॉस पॉजिटिव है, अदरवाइज हीट गेन है, नेगेटिव आ गई। मैथ्स सिंपल फंक्शन है। तो टेम्परेचर डिफरेंस काफी कम दिया है इसमें। कम दिया है मतलब ये क्या है? फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस लिखा है। किस क्वेश्चन की बात करो? हाँ तो वो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर दिया ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाने के लिए, सो दैट ये रिलेशन हमारा ट्रू है। रेडिएशन के लिए था ना ये तो। अरे तो ठीक है, कंडक्शन के लिए तो और अच्छे से बेहतर है। कंडक्शन में तो हमें ये अप्रोक्सीमेशन की भी जरूरत नहीं, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस की। अच्छा, ओके सर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म, लीनियरली डिक्रीज होगा टेम्परेचर। तो 0 से चेन्नई, चेन्नई है। ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म है तो रेट कांस्टेंट है, इसलिए कभी चेन्नई। 19 का दिल्ली। क्वेश्चन अलग है, चेन्नई आएगा। चेन्नई 36 का 2 गुना। हाँ तो ये के वाले पे 36 है ना, इस पे 36 है, तो 2K वाले पे 18 होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R/2। अच्छा सॉरी, 36 का। मोर कंडक्टिंग, लेस ड्रॉप। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। बॉम्बे। मेरे में समझ आ नहीं रहा है। वो उसमें एक नीचे रॉड और है, बीच रॉड और है बस। रॉड आइडेंटिकल है तीनों? यस सर। ओके, तो A का टेम्परेचर कितना है 20, D का टेम्परेचर कितना है 90, इसका टेम्परेचर कितना है 0। तो उसका B का 20 है सर, 20 क्या सर D का? सर वो AB में हीट फ्लो नहीं हो रही तो B का B का भी 20 है, कैसे पता? तो वो AB में, AB रॉड में हीट फ्लो नहीं हो रही। ओके, AB में फ्लो नहीं हो रही है 20, ओके लिखा है, flow नहीं। ठीक ठीक, ये 20 हमें पता है, हीट फ्लो नहीं। तो इनका रेशो 70:2, चेन्नई, बॉम्बे। चलो 21 का चेन्नई। चेन्नई। सर ये तो क्वेश्चन ही कोई और होगा। उसका क्वेश्चन ही कुछ और। हाँ, तब भी 21। हाँ सर, हमारे में कुछ और है। 22 वाले का चेन्नई है। हाँ इसका 22 देखो T लो, ये मुझे इसमें कितना गंदा प्रिंट आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ कितना है। ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा उधर। 20, 30, 10 कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर वो ए बी के बीच में भी वायर है और सी डी नहीं के वो बीच तो ये भी समझ नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या है, तो जैसे क्वेश्चन ही नहीं, हमारे में तो क्वेश्चन ही हाँ ठीक है जो भी है। तो पता तो है ना, T मान के T माइनस समथिंग बाय समथिंग प्लस T माइनस समथिंग बाय समथिंग प्लस समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू 0, नोड मेथड, यस। ठीक है। यस सर। चलो 22, चेन्नई। चेन्नई ही कर लो। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी सारे लॉजिक लगा सकते हैं इधर इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चेन्नई 23, बॉम्बे। बॉम्बे। बॉम्बे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड।
metallic cross section 9 length and to prevent one boiling water and other end the heat conducted through 1 gram. Okay, तो dq by dt is equal to ka t2 minus t1 by length l और dq by dt 1 ग्राम 33 सेकंड में, तो 33 सेकंड में 1 ग्राम मतलब 80 कैलोरी इंटू 4.2 मल्टीप्लाई करना मिलना, ये जूल पर सेकंड है, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पे -4, टेम्परेचर डिफरेंस 100 और लेंथ 0.54। ठीक है सर ये जो हमारा की वैल्यू 6 right ऊपर से side- डाली, 33 इंटू 6 ये बन गया। क्या बोल रहे हो सर जो राइट साइड वाला टर्म है वो जूल में है? हाँ, के की यूनिट ऐसा ही जूल में ही तो आता है हमेशा, जूल पर सेकंड। वो तो के डिपेंड करता है काय में लिख रहे हो, आंसर के वॉट पर मीटर में है मतलब जूल में होगा। ठीक है, जूल में करना पड़ा इसलिए मेरा आंसर 14 आया। ठीक है, हाँ सर 60 के आसपास, 60 आ गया ना बॉम्बे। चलो 24 आगरा। देखो इनका मिड पॉइंट, इसका टेम्परेचर कितना है 50, ये कितना है 90 और 30 और 60 30 कितना था 30 और 60 है। ओके 30 60, तो मिड पॉइंट का 45, ये 0 और 100 मिड पॉइंट का 50, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा ऐसे फ्रॉम पी टू क्यू आगरा। चलो 25th आगरा just outside the inner side is A and on the side of thicker side is C. The interface temperature is B. A, B, C are in AP. The ratio of thermal conductivity. B and 3D are touching each other. Temperature just outside the inner surface is A and C. B AP में है, तो यहां जो डिफरेंस डेल्टा टी है और यहां जो डिफरेंस डेल्टा टी बराबर है, तो कंडक्टिव इनके दोनों का रेजिस्टेंस थिकनेस ये है डी और 3D, तो इसकी कंडक्टिविटी 3K और इसकी कंडक्टिविटी K होनी चाहिए सो दैट रेजिस्टेंस सेम आ जाए। तो आंसर आया क्या 1:3 आगरा। 26 rod is replaced by another wire with half length double radius. तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब लेंथ आधी कर दी और रेडियस डबल कर दी, तो एरिया 4 गुना, तो रेजिस्टेंस हो गया 8 गुना मतलब R/8। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल रॉड इज 1/4, इसकी कंडक्टिविटी भी कम हो गई, तो कंडक्टिविटी 1/4, तो रेजिस्टेंस हो गया कंडक्टिविटी सेकेंड रॉड इज 1 R/2 आधा, और आधा रेजिस्टेंस मतलब मास जो आएगा 0.2 चलने। आ गया समझ में? ऐसा है कि पहले इसका कुछ था, अब हमने सेम सेटअप में इसकी कंडक्टिविटी K, लेंथ L, एरिया A, इसकी कंडक्टिविटी K/4, लेंथ L/2 और एरिया इसका 4A। तो इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका रेजिस्टेंस R/2 है। तो ये अगर 0.1 ग्राम मेल्ट कर रहा है तो ये 0.2 ग्राम मेल्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पावर P आई, यहाँ पावर 2P, पावर 1 रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो चेन्नई, ठीक है, यस। तो 26 का चेन्नई, 27 आगरा। चेन्नई। आगरा। देखो आंसर K और K/2 के बीच में आना चाहिए, इन तीनों को नहीं 5K, इन तीनों को कंबाइन किया तो सबसे बड़ा 5K, सबसे छोटा K/2, तो जो भी K इक्विवेलेंट है इन दो के बीच में। ठीक है, तो बॉम्बे गलत, चेन्नई गलत, दिल्ली गलत, आगरा अकेला। ये बात आई समझ में क्या कहा? यस सर। यस। अब एग्जैक्ट निकालना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन देखती हूँ सर। चलो 28 का
28. From the Chennai. same material, good conductor of heat, radius B of Q is thrice of radius P. इसकी radius R है. Rate of fall of temperature. तो rate of fall of temperature किस पे डिपेंड करेगा? ms delta T by delta T is equal to KAT minus T naught. तो m को लिखा 4/3 pi r cube into density specific delta T by delta T. K area लिखा 4 pi r square T minus T naught. तो यहां डेल्टा T by T rate of fall of temperature is proportional to 1 upon radius. देख लो, यहां r स्क्वायर है, यहां r क्यूब है, तो 1 अपॉन रेडियस पे डिपेंड करेगा. Yes. तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज P इज x टाइम्स दैट ऑफ Q. Q की रेडियस 3 है, तो आंसर चेन्नई. ये अच्छा क्वेश्चन था. यहां देखो, क्योंकि क्या है, सरफेस एरिया r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास r क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये 1 अपॉन r पे डिपेंड कर जाएगा. तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r. चेन्नई 29 का हेंस प्रूव्ड. Yes, sir. हाँ सर. सर हाँ, सर आप एक बार सोलर कांस्टेंट बता देंगे एक बार. वो याद नहीं करना है. सोलर कांस्टेंट होता है कि अर्थ जो 1 मीटर पर सेकंड, अर्थ ने 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कलेक्ट की, एनर्जी कलेक्टेड 1 मीटर स्क्वायर है ना, या सिंपली इंटेंसिटी ड्यू टू सन एट अर्थ. यही सोलर कांस्टेंट है कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी, जैसे 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये है. तो यही 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है. यस सर. 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर ने इतनी एनर्जी ली. तो अगर टाइम t सेकंड में एरिया ए ने कितनी दी होती, तो 1.4 किलो इंटू एरिया इंटू टाइम, कितने जूल एनर्जी ली होगी. यस. यस सर. और सर एक डाउट और था कि आपने कहा था कि अगर मास कम होता है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है. क्या बोला था? मास अगर कम होता है तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है. ये कब बोला मैंने? सर ये कह रहा मास, मास कम होता है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, ये क्या बोल दिए? साइज के लिए बोला था. हीट इजीली मतलब चली जाती है. सर एक इलस्ट्रेशन आया था ना पहले कि एक हॉलो स्फीयर था, एक सॉलिड स्फीयर था, दोनों को हम अरे क्वेश्चन कुछ और था रे. वो दोनों में हीट हमने बराबर दी थी, इसको भी हीट और इसको हीट बराबर दी है, तो टेम्परेचर चेंज अलग अलग है. और सिंपल सी बात है, सेम हीट दोगे तो मास कम होगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा ना. हाँ सर. क्यों भाई क्यों? अरे यार, एम को नीचे ले. और ये सोचो कि तुमने गैस पे एक इतना सा पानी चढ़ाया और इतना बड़ा पानी चढ़ाया, दोनों गैस के बर्नर पे, कौन जल्दी गर्म होगा? कम वाला. बस हो गया. अच्छा सर अब फिर आ गया यार, इससे देखो ना, ये ms डेल्टा टी. हाँ सर. ज्यादा एनर्जी कम मास को दे दी. हमने हीट सेम रखी, मास जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर चेंज कम. हाँ सर अब फिर आ गया. तो हो गया. सर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन है ना? हाँ, हमेशा